दोस्तों आज के वीडियो काफी मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बंदर को चढ़ने और फिसलने से संबंधित सवाल लेकर के आए हैं जिसे सॉल्व करने में एकदम मजा आ जाएगा। मजा, ठीक है। यहां पर कुल 4 सवाल लेकर के आए हैं। अगर आप चारों सवाल को सही ढंग से समझ जाते हैं तो भाई आपको और भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे सवाल लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है पूछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए देख लीजिए यहां पर दोस्तों। चलिए तो यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल क्या है भाई? एक बंदर 60 फीट ऊंचा चिकना खंभा पर चढ़ने का प्रयत्न करता है। एक बंदर है और यहां पर मान के चलिए खंभा है जिसकी ऊंचाई 60 फीट है और इसे चढ़ने का प्रयत्न करता है, ठीक है। वह एक बार में 6 फीट का छलांग लगाता है लेकिन फिसल कर 4 फीट नीचे आ जाता है। भाई क्या करता है? वो 6 फीट का छलांग एक बार में लगाता है लेकिन फिर क्या होता है कि 4 फीट फिर फिसल जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए भाई तो यहां पर वो ओवरऑल कितना फीट का छलांग लगाया है? कितना फीट का? 2 फीट का, ठीक है। तो ऊपर पहुंचने में कितने छलांग की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों यहां पर पूछा गया है कि भाई इस बंदर को नीचे से ऊपर पहुंचने में कितने छलांग लगाने होंगे, ठीक है। तो आप तो ये जानते हैं कि भाई 6 फीट चढ़ा, 4 फीट फिसला, कुल मिलाकर के एक छलांग में वो 2 फीट ही कवर कर पा रहा है। सिंपल सी बात है। अब दोस्तों यहां पर ये बताइए कि जब लास्ट समय रहेगा, जब ये बंदर जो है इधर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में जब छलांग लगाएगा और ये जब टॉप पर पहुंच जाएगा तो उसमें तो फिसलेगा नहीं, है कि नहीं। तो भाई हम जानते हैं कि बंदर कितना फीट का छलांग लगा रहा है? 6 फीट का। और जब लास्ट वाला छलांग लगाएगा उसमें तो फिसल भी नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तब दोस्तों चूंकि यहां पर इस खंभे की लंबाई जो है 60 फीट है तो 60 फीट में हम क्या करेंगे? इसे 6 फीट को माइनस कर देंगे क्योंकि इसको यहां पर काउंट नहीं करना है। वो तो लास्ट में बंदर मारेगा, एक छलांग चढ़ जाएगा ऊपर, फिसलने का नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों अब यहां पर 60 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 54 बचा। अब 54 फीट चढ़ने में बंदर को कितने छलांग लगाने होंगे? एक छलांग में 2 ही फीट चढ़ता है तो 54 फीट चढ़ने में कितना? तो कुल मिलाकर के इसको हमें जो है 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 फीट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 54 फीट डिवाइडेड बाय 2 फीट, तो इतना छलांग लगाना पड़ेगा। अब लास्ट में जो यहां पर 6 फीट जो हम माइनस किए हैं, एक छलांग और बचा हुआ है ना, तो वो एक और छलांग जो है ऐड हो जाएगा। तो यहां पर क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 54 बटा 2 प्लस में 1, 54 को 2 से 27 हो जाएगा, प्लस में 1 यानी कुल मिलाकर के 28। तो 28 छलांग जो है इस बंदर को लगाने होंगे। एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो भाई आगे के क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? यहां पर है भाई कितने समय में एक बंदर 120 फीट लंबे पोल, अब ये मान के चलिए पोल है जिसकी लंबाई 120 फीट है, ठीक है, के शीर्ष पर चढ़ जाएगा। कितने समय में ये बंदर जो है चढ़ जाएगा? यदि 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे आ जाता है। 3 फीट उछला और 2 फीट नीचे आ गया तो ओवरऑल देखिएगा तो एक छलांग में जो है, एक उछाल में जो है वो 1 फीट ही कवर कर पाता है, 1 फीट ही चढ़ पाता है एक उछाल में, एक छलांग में, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। अब दोस्तों यहां पर टोटल इस खंभे की लंबाई कितना है? 120 है। तो यहां पर 120 लिखेंगे माइनस वो कितना का छलांग लगा लेता है, क्योंकि लास्ट में तो भाई फिसलेगा है नहीं। तो भाई यहां पर हम जान रहे हैं कि 1 सेकंड में वो कितना 3 फीट उछलता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 माइनस हो जाएगा, ओके। डिवाइडेड बाय क्या होगा? यहां पर भाई ओवरऑल कितना एक उछाल में कितना फीट कवर कर रहा है? तो 1 फीट। तो यहां पर 1 हो जाएगा और प्लस में 1 कर देंगे। जो लास्ट बार में जो उछलेगा कितना फीट? 3 फीट उछलेगा जो लास्ट बार में, उसमें तो फिसलेगा नहीं, वही यहां पर 1 जो है ऐड होता है। तो दोस्तों यहां पर 120 में से 3 घटाइए तो बचेगा 117। 117 को डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं, तो कुल मिलाकर के 117 और प्लस में यहाँ 1 तो हो जाएगा 118। तो 118 छलांग जो है यहां पर लगाने होंगे
और यहाँ पर जो है एक छलांग में जो है यहाँ पर 1 फीट कवर हो रहा है और वो 1 ही सेकंड में काम हो रहा है, फिसलने वाला, चढ़ने वाला और फिसलने वाला, ठीक है। तो यही वाला कुल मिलाकर के इतना क्या हो जाएगा, सेकंड। यहाँ सेकंड का बात किया जा रहा है तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, यानी 118 सेकंड, क्योंकि भाई 1 सेकंड में जो है ना 3 फीट उछलता है, फिर 2 फीट नीचे आ जाता है, 1 ही सेकंड में हो रहा है। तो जितना उछाल आएगा वही आपका टाइम भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। समझ में आया बात। 120 दोस्तों खंभे का जो लंबाई है उसमें से माइनस किए, वह बंदर जो है कितना फीट मैक्सिमम छलांग लगाता है, डिवाइड किए कि भाई ओवरऑल जो है कितना वो छलांग लगा पाता है, ठीक है, फिसलने के बाद, और प्लस यहाँ 1 कर देंगे तो इतना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बंदर बंदर कह के समझा रहे हैं, लेकिन केवल बंदर तक ही आपको सीमित नहीं रहना है। कभी हो सकता है कि खरगोश कह दे, कभी हो सकता है चूहा कह दे, कभी हो सकता है कि आदमी कह दे, ठीक है। तो सब जगह ये चीज़ अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि केवल बंदरे वाला में अप्लाई होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर बंदर बंदर का बात है, लेकिन बंदर से आपको सब कुछ समझ जाना है, ठीक है। बंदर की जगह पर कुछ दूसरा चीज दे सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक बंदर 45 मीटर ऊंचे खंभे चढ़ने का प्रयास करता है। अब यहां पर खंभे की लंबाई कितना है दोस्तों, 45 मीटर है। कितना है, 45 मीटर, ठीक है। पहले मिनट में 15 मीटर चढ़ता है। पहला मिनट में दोस्तों कितना मीटर चढ़ता है भैया, 15 मीटर चढ़ता है। लेकिन दूसरे मिनट में, अब दूसरा मिनट में जो है, मतलब दूसरा मिनट कह दीजिए, ठीक है, दूसरा मिनट में जो है वो क्या करता है, 12 मीटर जो है फिसल जाता है। इस दर से वह कितने देर में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। मतलब कि पहला मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा, फिर जो है दूसरा मीटर में 12 मीटर फिसल जाएगा, फिर तीसरे मीटर में 15 मीटर चढ़ेगा, फिर चौथे मिनट में जो है 12 मीटर फिसल जाएगा। तो ये यहाँ पर दर चलता रहेगा। तो बताइए कितना देर में जो है, यानी टाइम यहां पर पूछा है, कितना देर में जो है वो बंदर वहां पर पहुंचने वाला है। तो दोस्तों अगर देखा जाए इस बंदर को, तो 1 मिनट और दूसरा मिनट, ठीक है, जब जोड़ेंगे दोनों को, तो ओवरऑल यहां पर 2 मिनट खर्च हो रहा है। और इस 2 मिनट में ओवरऑल जो है वो बंदर कितना तय कर पा रहा है, क्योंकि 15 मीटर चढ़ा, फिर 12 मीटर फिसला, यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 मीटर ही जो है सो वो चढ़ पा रहा है। 2 मिनट में वो 3 मीटर ही चढ़ पा रहा है। इस चीज को ये चीज समझ में आ रहा है ना, जरूर आ रहा होगा। अब दोस्तों यहां पर बंदर है, क्या है भैया, ये बंदर है। बंदर के हाथ में नारियल शोभा नहीं देता है, सुने होंगे ना, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि वो लास्ट समय में जो 15 मीटर का जो छलांग लगाएगा, उस समय तो फिसलेगा है नहीं, उसके अगला वाला मिनट को हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर के बंदर को हम जो है ना, ये 30 मीटर तक का जो ऊंचाई होगा वहां तक पहले इसको पहुंचाते हैं। पहले बंदर तो पहुंच जाए यहां पर 30 मीटर तक, ठीक है। 30 मीटर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों, यहां पर 3 मीटर पहुंच रहा है। इसको अगर हम 10 से गुना कर दें, 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 मीटर। अगर 10 से यहां गुना किए हैं तो इसको भी हमें 10 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी कि यहां पर 20 मिनट। यानी कुल मिलाकर के भैया एक चीज आप बताइए, 2 मिनट में जो है 3 मीटर, तो 20 मिनट में 30 मीटर, सिंपल सी बात है, ठीक है। 20 मिनट में 30 मीटर। चलिए अब 20 मिनट में 30 मीटर पहुंच गया। अब एक छलांग और लगाएगा, सीधे पहुंच जाएगा शीर्ष पर, ठीक है, क्योंकि शीर्ष पर यहां पर बात किया जा रहा है। उसके बाद फिसलेगा कि मरेगा, उससे हमको चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहां 20 मिनट और 20 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो कुल मिलाकर के यहां पर 21 मिनट आंसर आ जाएगा। यानी 21 मिनट में वो बंदर ऊपर पहुंच जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर कितनों बड़ी बड़ी संख्या देते कोई मतलब नहीं है, कंसेप्ट एकदम यही लगने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, एक बंदर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसल जाता है, ठीक है। बस पिछले ही सवाल जैसा है, ठीक है। 90 मीटर यहां पर ऊंचा खंभा है, खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो यहां पर दोस्तों पहला मिनट में अगर देखा जाए, 1 मिनट में जो है, 1 मिनट में वो 10 मीटर जो है चढ़ता है। दूसरे मिनट में, यानी कि दूसरे मिनट में जो है दोस्तों वो कितना मीटर, 4 मीटर फिसल जाता है। यहां पर टोटल कितना खर्च हुआ, 2 मिनट खर्च हुआ। 2 मिनट खर्च होने के बावजूद वो केवल 6 मीटर ही चढ़ पाता है। तो दोस्तों चूंकि ये बंदर जो है 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, ठीक है, तो लास्ट वाला मिनट में जो चढ़ेगा उसको हम घटा देंगे, ठीक है। तो 10 मीटर अगर घटाते हैं, चूंकि ये 90 मीटर लंबा है, तो यहां पर सबसे पहले जो है ना बंदर को हम 80 मीटर चढ़ाएंगे, ओके। यहां पर 2 मिनट में जो है 6 मीटर चढ़ रहा है ओवरऑल
एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो। अब 80 मीटर चढ़ने के लिए कितना समय लगेगा? अगर इसको हम 6 को गुना करेंगे 13 से 13 78 हो जाएगा, 14 से गुना करेंगे तो 14 छक 84, यानी 80 मीटर नहीं दोस्तों 84 मीटर हमें चढ़ाना होगा। कभी कभी हो सकता है कि भाई आप जो माइनस कर रहे हैं उस पूरी डिविजिबल ना हो, ठीक है, तो उससे छोटा नहीं, ऐसा नहीं क्या 13 छक 78 मीटर ही चढ़ाना है, तो फिर बच जाएगा यहाँ पर 12 मीटर। तो 12 मीटर तो भाई 1 मिनट में चढ़ेगा है नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको और आगे चले जाना है लेकिन पीछे नहीं रहना है, ओके। तो यहाँ पर दोस्तों 84 मीटर हम चढ़ा दिए, ठीक है, यहाँ पर 80 ना हो करके 84 मीटर तक ये चढ़ गया। बच कितना गया? 6 मीटर बच गया। कितना? 6 मीटर। 1 मिनट में वो 10 मीटर चढ़ता है। अब यहाँ पर 6 मीटर बचा हुआ है तो भाई समय तो कम लगेगा ना, 1 मिनट तो पूरी लगेगा नहीं, तो कितना लगेगा? ठीक है, जब यहाँ 14 से गुना किए दोस्तों तो यहाँ भी 14 से गुना हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए 14 दूनी 28, यानी 28 मिनट में वो कुल मिलाकर के 84 मीटर चढ़ रहा है। बाकी 6 मीटर चढ़ने में क्या होगा? 28 पूर्णांक या फिर यहाँ पर प्लस कर दीजिए, ठीक है, कितना? 6 मीटर बचा हुआ है, ठीक है। एक बार में कितना चढ़ता है भाई? 10 चढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ 10 से डिवाइड कर देंगे, 3 यहाँ 5 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं 28.3/5 मिनट। इतना मिनट में जो है वो बंदर नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ आया? आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो 6 मीटर है सर वो एक छलांग में, यहाँ छलांग वाला बात नहीं हो रहा भाई, वो समय ले रहा है भाई। 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है, हाँ 6 मीटर चढ़ना है। छलांग वाला बात रहता तो एक ही छलांग लगता, चढ़ जाता, ठीक है, क्योंकि 6 मीटर था, 10 मीटर का छलांग लगा था तो छलांग वाला अलग मीटर है। लेकिन अगर चढ़ना समय के साथ दिया हुआ है तो फिर इस तरह से आंसर आएगा, ओके। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। और अगर समझ में नहीं आया है, ठीक है, एकदम बारीकी से मैंने समझाने का प्रयास किया, अगर अभी भी समझ में आपको नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखिए, समझ में सब कुछ आ जाएगा। अगर और भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतनी, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।